85% पसमानदा मुस्लिम तबका रहता है। इनमें पसमानदा उलेमा 85% उलेमा बिल्कुल हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी तंजीमें हैं। जब जब उन तंजीमों के अंदर आपस में विवाद हुआ, आपस में विभाजन हुआ, आपस में जब दो भाग जब बंटे, तो जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, दोनों जगह अल्लाह काम ले रहा है। ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड की गठन बिल्कुल आगाज हो चुका है। कई रियासत में रियासत के कन्वेनर संयोजक बनाए जा चुके हैं और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कैफ अंसारी और आज हमारे साथ मौजूद है मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी, जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष है। मौलाना साहब उन चुनिंदा पसमानदा उलेमाओं में से हैं जो मजहबी ढांचे के भीतर मौजूद जातिगत असमानता, प्रतिनिधित्व की कमी और अशराफ वर्चस्व पर खुलकर बिना डर और बिना लाग लपेटे के बात करते हैं। आज की बातचीत का विषय है ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड। क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई, किस सोच से यह विचार पैदा हुआ है और अगर यह बोर्ड बनता है तो इसका असर जमीन पर आम पसमानदा मुसलमान की जिंदगी में कैसे दिखाई देगा। तो आइए भूमिका को लंबा किए बिना सीधा सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो मौलाना साहब, आज मेरा पहला सवाल है, आज देश में पहले से ही कई बड़े उलेमा बोर्ड और धार्मिक संगठन मौजूद हैं। ऐसे में एक अलग ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड बनाने की जरूरत अचानक क्यों महसूस हुई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज मेरी आवाज, मेरी बातों को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए मैं दोबारा आप चैनल वालों का मैं शुक्रिया। आज देश में, इस अजीम देश में बहुत सारे उलेमा बोर्ड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरत क्यों महसूस हुई? जरूरत ही नहीं, मजबूरी ही नहीं, बल्कि ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। इस अजीम देश हिंदुस्तान में उलेमा बोर्डों की कमी नहीं है, इस्लामी संगठनों की कमी नहीं है, जमीयतों की कमी नहीं है, मगर ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए हुई कि इस देश में 85% पसमानदा मुस्लिम तबका रहता है। इनमें पसमानदा उलेमा 85% उलेमा बिल्कुल हैं, मगर इन पसमानदा उलेमा की और बोर्डों में ना तो जगह मिलती थी, ना पसमानदा उलेमा की बातों को सुनी जाती थी। यहां तक के पसमानदा उलेमा का हक और अधिकार को देश दुनिया तक और हुकूमत तक नहीं पहुंचाया जाता था। इसलिए जरूरत महसूस ये हुई कि ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड की गठन निहायत ही जरूरी है इस देश के लिए, ताकि जो उलेमा हमारे हैं, जो इमाम हैं, जो आइम्मा हैं, जो हाफिज हैं, जो कारी हैं, जो उनकी आवाज, उनके हक और उनके अधिकार के लिए जो संघर्ष किया जाए, आंदोलन किया जाए, वो एक प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड की जरूरत महसूस की जा रही थी। आज ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड इस देश के अंदर, इस देश में जो है गठन हो चुकी है, तेजी से काम चल रहा है। तो पसमानदा समाज की बात करें तो आपने बोला कि गठन हो चुकी है और तेजी से काम चल रहा है। तो आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम आबादी में लगभग
85% पसमानदा समाज है। लेकिन जब हम मौजूदा बड़े उलेमा बोर्डों या मिली तंजीबों को देखते हैं तो वहां पसमानदा उलेमा की हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर दिखती है, जैसा कि आपने बताया। तो आपकी नजर में इस बड़े गैप की असली वजह क्या है? इस गैप की असली वजह यह है कि पसमानदा उलमा को बिल्कुल भी और बोर्डों में तरजीह नहीं दी जाती है, इसलिए कि वो वंशवाद की तरह वो लोग बाप दादाओं की तरह, बाप बन गया तो उसके बाद बेटा बनेगा, बेटा बन गया फिर उसका बेटा बना, यानी कि एक जो है वंशावली की तरह वो चल रहा है, बपोती की तरह चल रहा है, अपनी जाति मफाद के लिए वो लोग काम कर रहा है। पसमानदा उलमा को तो उसमें जगह ही नहीं देते हैं, और गिने चुने अगर जगह भी देते हैं तो जो है एकदम नीचे पायदान में देते हैं, ताकि बेचारा पसमानदा उलमा कोई आवाज और उफ तक ना कर सके। इस वजह से जो है ये गैप पैदा हुई है, क्योंकि पसमानदा उलमा को उसमें तरजीह नहीं दिया गया, और उसमें जो है उसमें किसी सदस्य भी अगर दिया तो जो है बिल्कुल नीचे पायदान पर दिया। इस वजह से ये गैप हुआ। अक्सर ये कहा जाता है कि मौजूदा धार्मिक नेतृत्व जो है अशराफिया मानसिकता हावी है। आपके अनुभव में क्या पसमानदा उलेमा को काबिलियत या इल्म की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ने दिया गया, या फिर यह एक सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन यानी जानबूझकर किया गया सुनिश्चित बहिष्कार है? देखिए, जहां तक आपका सवाल है बिल्कुल जायज है, बिल्कुल हकीकत है। इस देश के अंदर जो नीति अपनाई गई है आज से नहीं पहले से, 60 साल 70 16 दौर से, जब से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से ये नीति चलाई गई है कि पसमानदा के साथ शोषण करना, चाहे वो उलमा तबका हो या पसमानदा का कोई भी तबका हो, जो है ना पसमानदा के साथ शोषण किया गया है। और रहा सवाल कि पसमानदा उलमा के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह पसमानदा उलमा के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इल्म की कोई कमी नहीं है, और जो है पसमानदा उलमा बड़े बड़े मदरसों के अंदर कहीं पर शेखुल हदीस है तो कोई जो है इफ्ता में है, कोई फतवा देते हैं, बड़े बड़े मुहक्किक हैं, बड़े बड़े मुदस्सिर हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर हैं, और बड़े बड़े जो है ना इल्म वाले मौजूद हैं। टैलेंट की कमी नहीं, इल्म की कमी नहीं, सिर्फ ये है कि जगह ना मिलना, प्लेटफार्म पर ना मिलना, इसलिए जो है आपको जाकर के जो है पसमानदा उलमा की जो है पसमानदा उलमा जो है आपको जाकर के जो प्लेटफार्म नहीं मिलने की वजह से जो है वो अपनी आवाज को नहीं उठा पाते हैं। मगर पसमानदा उलमा के अंदर इल्म की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। पूरे देश के अंदर देख लीजिए, बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर पसमानदा उलमा अपने इल्म के जरिए से वो चमक रहे हैं, और बड़े बड़े मदरसों के अंदर शेखुल हदीस का दर्स दे रहे हैं, और जो है चांद और सितारे की तरह चमकते हैं। इल्म की कोई कमी नहीं है पसमानदा आलिम के अंदर, कमी सिर्फ है तो जो है बढ़िया प्लेटफार्म नहीं मिलता है उन लोगों को। जहां तक देखा गया है कि जब भी पसमानदा समाज अपनी अलग तंजीम या बोर्ड बनाने की बात करते हैं तो एक तबका यह आरोप लगाता है कि उम्मत को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो इस आरोप का आप क्या ठोस और सीधा जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, हिंदुस्तान में बहुत सारी तंजीमें हैं, जब जब उन तंजीमों के अंदर आपस में विवाद हुआ, आपस में विभाजन हुआ, आपस में जब दो भाग जब बंटे, तो जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो ये तो अल्लाह की मर्जी है, दोनों जगह अल्लाह काम ले रहा है। जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद जब बंट गया तो लोगों ने कहा ये तो अल्लाह की मर्जी है, दोनों जगह अल्लाह की खिदमत ले, अल्लाह ताला खिदमत लेगा। जब दारुल देवबंद के अंदर जब विभाजन हुआ तो वहां पर भी लोगों ने कहा कि चलो ये तो अल्लाह दो जगह जो है काम ले रहा है। जब मज़ाहिब उलूम के अंदर जब विभाजन हुआ और दो मज़ाहिब उलूम बन गए, उस वक्त भी जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चलो अल्लाह ने किया, अच्छा किया, दो जगह इल्म। और भी इसी तरह से बहुत सी जो है संगठन वगैरह जो है जब विभाजन हुआ, जब अलग अलग हो गए, तो लोगों ने वही बात कहा कि जो है अच्छा हुआ, अल्लाह ताला दोनों जगह काम ले रहा, दो जगह काम ले रहा है, अल्लाह बल उसकी रहमत दे बरकत दे। मगर जब पसमानदा
जब पसमानदा कोई भी अपनी तंजीम को गठन करता है, चाहे वो जमीयत की तंजीम हो, चाहे उलमा बोर्ड की तंजीम हो या पसमानदा की तंजीम हो, जब भी तंजीमें पसमानदा बनाना शुरू करता है तो कुछ लोगों को, अशराफिया को पेट में दर्द होने लगता है, उनका रोजी रोटी का सवाल होने लगता है कि अब हमारा क्या होगा, अगर वो अलग हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, क्योंकि इस देश के अंदर मुस्लिम में से 90-85% मुसलमान जो है पसमानदा है, तो वही डर खाया जाता उन लोगों कि अब हमारा क्या हो। इसीलिए जो है जब कोई तंजीम बनती है, उलमा बोर्ड पसमानदा बनाते हैं या और दीगर तंजीम बनाते हैं, तो इन लोगों के दिल में खलबली होने लगती है। आखिर ऐसा वजह क्यों? वो लोग जब जो है उन लोग अलग अलग जब तंजीमें इतने बनाने लगे तो लोगों ने कहा कि अल्लाह जो है दोनों जगह काम ले रहा है। अब जब पसमानदा जब तंजीम बनाता है तो पेट में दर्द होने लगता है। वजह यह है कि वो लोग डर पैदा होने लगता है कि कहीं हमारा खाने और कमाने का कहीं दुकान बंद ना हो जाए। अगर ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड का गठन हो जाता है तो जमीन पर रहने वाले की जिंदगी में इससे क्या ठोस बदलाव आएंगे? ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड की गठन बिल्कुल आगाज हो चुका है। कई रियासत के कन्वेनर संयोजक बनाए जा चुके हैं और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो है रियासत से लेकर के पंचायत सतह तक इसकी कमेटी गठन की जाएगी। हर पंचायत में कमेटी रहेगी, हर ब्लॉक सतह पर कमेटी रहेगी, हर जिला सतह पर कमेटी रहेगी और इससे पसमानदा ही नहीं बल्कि जितने भी जो है हिंदुस्तान में आबादी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, हम लोग पसमानदा उलमा बोर्ड शिक्षा पर काम करेंगे, शिक्षा कर जागरूकता लाएंगे और गांव-गांव में मकतब खोलेंगे। जहां स्कूल की जरूरत पड़ेगी वहां स्कूल खोलेंगे, जहां हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी वहां हॉस्पिटल खोलेंगे। इस देश का सेवा करेंगे, इस देश की खिदमत करेंगे ताकि लोगों के अंदर जो है और इसके अलावा हम लोग जो है इसके लिए अभियान चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि उलमा बोर्ड के जरिए से ज्यादा लोगों को नफा मिल सके। आपने अभी यह कहा कि यह बोर्ड सिर्फ पसमानदा समाज के लिए ही नहीं बल्कि देश और राष्ट्र के लिए भी लाभकारी होगा। एक धार्मिक बोर्ड राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में किस तरह योगदान दे सकता है? बहुत सारे एनजीओ संस्था चल रहा है और जो है देश की सेवा कर रहा है। इसी तरह से उलमा बोर्ड भी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के नेतृत्व में ये गठन हुआ है और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के ही जेरे निगरानी में जो है एनजीओ ही की शक्ल में जिस तरह से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है उसी के बैनर तले ये उलमा बोर्ड भी काम करेगा और जो है इसके लिए जो है आपको जाकर के एनजीओ की तरह काम करेगा। आज जब जो है शिक्षा पर काम करेगा, जब तालीम पर काम करेगा, जब हॉस्पिटल पर काम करेगा तो यकीन जानिए देश के ही हित में काम हो रहा है, देश ही की तरक्की के लिए काम कर रहा है। तो आपने कहा कि यह जो ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड है यह ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के तले मतलब बन रहा, तो इसमें पसमानदा समाज की बहुत सारे संगठन है जो पसमानदा से रिलेटेड संगठन है, तो उसमें क्या परेशानियां वगैरह कुछ उनका भी सामना करना पड़ता है आपको? देखिए इस वक्त जो है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज लगभग 14 राज्य में बहुत ही तेजी के साथ काम चल रहा है और बहुत सारी रियासतों में हमारी जो है राज्य कार्यालय भी है। हमें कितनों पसमानदा तंजीम हो बेहतर है कि वो भी काम करे, मगर जो हमारा ऑल इंडिया पसमानदा तंजीम है ये बहुत वसी तंजीम है, बहुत अजीम तंजीम है। इस देश में जो है 14 राज्यों में काम करना ये बहुत बड़ी अपने आप में एक फख्र की बात है। तो ठीक है, फिलहाल यह विचार के स्तर पर है, मतलब जो ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड जो बन रहा
फिलहाल यह विचार के स्तर पर है या जमीन पर? इसकी गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कहाँ तक पहुंची? आने वाले दिनों में जनता इस बोर्ड को किस रूप में काम करते हुए देखेगी? अभी जो है जिस तेजी के साथ काम चल रहा है और उलमा, हुफ़ाज़ किराम, क़ारिए किराम और दानिशवरान कौम जो है बहुत ही इसको पसंद कर रहे हैं और अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यहाँ तक कि अच्छे सलाह और मशवरा भी दे रहे हैं और इससे जुड़ भी रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाला वक्त में ये हमारा बोर्ड बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बोर्ड बनेगा, तरक्की करने वाला बोर्ड बनेगा और जो है शहर से लेकर के हर गांव के हर फर्द तक जो है इसमें हम लोग आलिम, उलमा, हुफ़ाज़ को जोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक के नौजवानों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और जुड़ रहे बड़ी तेजी के साथ। और अंत में मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप देश के उन पसमानदा उलेमा और नौजवान से क्या कहना चाहेंगे जो बदलाव चाहते हैं लेकिन अब संगठित नहीं हो पाए हैं, दुविधा में हैं और सही मंच की तलाश में? मैं नौजवानों से, देश के युवाओं से, खास तौर पर पसमानदा नौजवानों से मैं यही कहूंगा कि ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड ये ऐसा बोर्ड है कि सभी को लेके चलने वाला, सभी के विकास के लिए, सभी की सोच के लिए और आने वाली मुस्तकबिल के लिए ये संगठन बेहतरीन से काम करेगा और कर रहा है। इसलिए मैं देश के नौजवानों से यही कहूंगा कि आइए कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए ताकि आने वाली नस्लों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि कदम से कदम मिलाकर चलें और इसका सदस्यता ग्रहण करें। तो मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी साहब, आप आज आपने जिन मुद्दों पर अपनी बात रखी वे किसी एक संगठन वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय, प्रतिनिधित्व और बराबरी से जुड़े बुनियादी सवाल हैं। यह बातचीत उन आवाजों को ताकत देगी जो अब तक दबाई गई थी या जिन्हें बोलने का मंच नहीं मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय और बेबाकी के साथ अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने रखी। दोस्तों, अगर आपको यह इंटरव्यू जरूरी लगी तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एक बार फिर से आपका, मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी साहब।